चलिए एक बार फिर से आपको जयपुर लिए चलते हैं, क्योंकि प्रदेश में सक्रिय मानसून का दौर और मौसम विज्ञान केंद्र लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। जयपुर, दौसा, बूंदी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और इन सभी जिलों में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली के साथ भारी और अति भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। और तमाम जो जिले हैं वहां के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगह ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप शर्मा जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा अनूप का रुख करेंगे। अनूप, प्रदेश की अगर बात की जाए तो मानसून का दौर लगातार जारी है। राजस्थान में फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगर जयपुर शहर की बात की जाए तो वहां की क्या स्थिति है? जी हाँ, देखिए जयपुर में सुबह से ही मध्यम बारिश का दौर है वो लगातार जारी था, लेकिन अब से कुछ देर पहले जो भारी बारिश का दौर था वो एक दफ़ा शुरू हुआ था, लेकिन अब जाकर के भारी बारिश मध्यम बारिश के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और अब जयपुर शहर के कई इलाकों के अंदर जो बारिश का दौर है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 घंटों के लिए जयपुर शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसे और वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि 3 घंटे तक जयपुर शहर के अंदर इसी तरीके की जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ अगर दौसा और बूंदी जिले की बात की जाए तो दौसा और बूंदी जिले के लिए भी मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर बात की जाए येलो अलर्ट की तो अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा और झालावाड़, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन सभी जिलों के अंदर मध्यम से अधिक बारिश होने की संभावना है वो बनती हुई वहाँ पर साफ तौर के ऊपर नजर आ रही है। और कुल मिलाकर के अगर प्रदेश की बात की जाए तो इस समय एक परिसंचन तंत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जिसके कारण प्रदेश का जो मौसम है वो बार बार बिगड़ रहा है। बारिश मानसून का दौर इस वक्त जारी है। प्रदेश के अधिकांश जिलों के अंदर बारिश है वो हो रही है, जिससे आम जनजीवन कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात की जाए बांधों की तो कल ही बीसलपुर के जो बांध है उसके गेट खोले गए। इसी के साथ अगर अजमेर जिले की बात की जाए तो अजमेर जिले के अंदर कल भारी बारिश दर्ज की गई थी, जिससे कि वहाँ पर जनजीवन था वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आया था। आज भी अजमेर जिले के अंदर बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। कुल मिलाकर के कहें तो प्रदेश के अंदर औसत से अधिक बारिश है वो इस समय के अंदर रिकॉर्ड की जा चुकी है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके की बारिश का जो दौर है वो 10 सितंबर तक जारी रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। वहीं अगर उदयपुर संभाग की बात की जाए तो इस बार उदयपुर संभाग के अंदर सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही थी, लेकिन जैसे ही सितंबर महीने की शुरुआत हुई और अगस्त महीने का अंत हो रहा था उसी समय उदयपुर जिले के अंदर अधिक बारिश होने के चलते वहाँ पर औसत से अधिक बारिश है वो वहाँ पर दर्ज की गई। वहीं अगर डूंगरपुर जिले की बात की जाए तो डूंगरपुर जिले के अंदर अभी औसत से कम बारिश है वो दर्ज हुई है, लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले दिनों के अंदर जो मानसून का दौर है वो लगातार जारी रहने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है, जिससे कि डूंगरपुर जिले के अंदर भी सामान्य से अधिक बारिश। अगर जल भराव की स्थिति ज्यादा होती है, जल जमाव ज्यादा होता है तो क्या व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर, पानी निकासी को लेकर? जी हाँ, देखिए जल भराव की अगर बात की जाए तो जयपुर शहर की अगर बात की जाए तो जयपुर शहर भगवान के भरोसे है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल होते हुए मानसून के पहले से ही नज़र आ रहा है। जब प्री मानसून की बारिश हुई थी उस समय भी जल भराव की स्थिति जयपुर शहर के अंदर देखने को मिली थी। जयपुर शहर में अगर 1 घंटा अगर तेज़ बारिश हो जाती है, सामान्य से अगर अधिक बारिश दर्ज की जाती है तो जयपुर की अधिकांश सड़कें हैं वो जलमग्न होती हुई साफ तौर के ऊपर नज़र आती है। बात करें अगर अजमेर रोड की तो अजमेर रोड पर तो 15 से 20 मिनट की बारिश के अंदर ही जल भराव की स्थिति बन जाती है। वहीं अगर जयपुर शहर के जितने भी प्रमुख मार्ग है, चाहे से टॉक रोड की बात की जाए, चाहे से सहकार मार्ग की बात की जाए और अन्य मार्गों की बात की जाए तो वहाँ पर जल भराव की जो समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से राजधानी जयपुर का फेल होता हुआ नजर आ रहा है। नालों की सफाई है वो केवल कागजों के अंदर होती है, धरातल के ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आता है और ऐसी स्थितियाँ हर बार जयपुर शहर के अंदर बनती है, जिसका कि खामियाजा जयपुर शहर की जनता को उठाना पड़ता है। जी अनूप, आज गणेश चतुर्थी का त्योहार भी है, उत्सव भी है, अब मंदिरों में भारी भीड़ भी है, ऐसे में जयपुर में बारिश का दौर भी है, तो किस तरीके से व्यवस्थाएं उन लोगों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए की गई है?
जी हाँ, बिल्कुल। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है, जिसको लेकर के जयपुर शहर के जो श्रद्धालु हैं वो गणेश मंदिर की ओर आ रहे हैं। लेकिन अभी अधिक बारिश होने के कारण श्रद्धालु की संख्या के अंदर थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन जिस समय सामान्य बारिश हो रही थी, जिस समय में कम बारिश हो रही थी, तो उस समय के अंदर श्रद्धालु की संख्या के अंदर किसी तरीके की कोई यहाँ पर कमी नहीं देखी गई। लेकिन अभी भी जब तेज बारिश हो रही तो उसके अंदर भी श्रद्धालु हैं वो छाता लेकर के, बरसाती पहन करके मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं, भगवान गणेश के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के बाहर यहाँ पर एक शेड बनाया गया है, उस शेड के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो अभी बारिश रुकने का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालु के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ है। श्रद्धालु आ रहे हैं, भगवान श्री गणेश के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। कल की अगर बात की जाए तो कल भी ये जयपुर शहर के अंदर बारिश दर्ज की गई थी और जिस समय के अंदर सिंजारा मनाया जा रहा था गणेश मंदिर के अंदर, उस समय के अंदर भी बारिश का दौर था, वो हल्की सी बारिश का दौर यहाँ पर शुरू हुआ था। लेकिन आस्था के अंदर किसी तरीके की कोई भी कमी है वो जयपुर शहर के अंदर दिखाई नहीं दे रही है। आस्था का सैलाब है वो मंदिरों की ओर बढ़ता हुआ साफ तौर के ऊपर दिख रहा है। और जितनी भी, चाहे से महिला हो पुरुष हो हर वर्ग है वो मंदिर की ओर रुख कर रहा है। मंदिर की ओर कई यात्राएं हैं वो भी यहाँ पर निकल रही हैं और मंदिर में ध्वज लेकर के यहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि इतनी भारी बारिश होने के बावजूद जो मंदिर की ओर जो दंडवत करते हुए जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था के अंदर किसी तरीके की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। दंडवत करते हुए आप देख सकते हैं महिला है वो भगवान गणेश के मंदिर यहाँ पर पहुँच रही है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आस्था का जो सैलाब है वो किस तरीके से भगवान गणेश का यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आमजन हो, चाहे से महिला हो चाहे से पुरुष हो, वो छाता लेकर के, बरसाती पहन करके मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और भगवान श्री गणेश के दर्शन कर रहे हैं। जी ठीक है अनूप, आपने तस्वीरें दिखाई और जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक तरफ बारिश का दौर जारी है लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ मोती डूंगरी के बाहर भी लोगों का जमावड़ा आप देख सकते हैं। सुबह से ही कतारें हैं लंबी लंबी और मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मॉनसून एक्टिव है और प्रशासन फिलहाल व्यवस्थाओं में दुरुस्त नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पिछली बारिश में भी आपने देखा होगा और पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि किस तरीके के हालात बन गए थे। जयपुर शहर की भी हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। लेकिन फिर भी क्योंकि आज गणेश उत्सव है और उसको मनाने के लिए लोग सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार अलग अलग जिलों की भी दिखा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जयपुर से ये लाइव तस्वीरें हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बाढ़ की स्थिति भी हो जाए, चाहे तेज गर्मी हो, लेकिन आस्था में लोगों की कमी नहीं आई है। और यही वो तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र तो अलर्ट कर रहा है, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था क्या है वो हम आपको बता ही चुके हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है कई जिलों के लिए और फिलहाल आने वाले 3 से 4 दिन इसी तरीके की बूंदाबांदी बारिश और अति भारी बारिश आपको कई जिलों में नजर आएगी। तो अनूप, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। मंदिर प्रांगण की तस्वीरें, बाहर की तस्वीरें हैं ये, और दंडवत करती हुई बरसात के पानी में भी ये महिला, देखिए हम आपको बार बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये महिला आ रही है। और किस तरीके की व्यवस्था इनके लिए क्या की गई है अनूप, या फिर ये ऐसे ही भीगते हुए ही मंदिर में आएंगे? जी हाँ, देखिए, अगर मंदिर प्रशासन की बात की जाए तो मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर परिसर के बाहर एक शेड है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। उस शेड के अंदर काफ़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो इस समय में यहाँ पर रुके हुए हैं। वो बरसात कम होने का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। जितने श्रद्धालु आपको इस समय यहाँ पर दिख रहे हैं उससे कहीं अधिक श्रद्धालु हैं वो अभी मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं, भगवान श्री गणेश के दर्शन कर रहे हैं। और जो श्रद्धालु हैं वो भीगती हुई बारिश के अंदर, तेज बारिश के अंदर भी मंदिर की ओर अपना रुख कर रहे हैं। भगवान श्री गणेश के दर्शन आज के दिन सब कोई करना चाहता है और भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आज के दिन सब लेना चाहते हैं। इसी को लेकर के जो आस्था का जो ठीक है, तो यानी कि श्रद्धालु हैं भगवान का, बप्पा का आशीर्वाद भी जरूरी है। उनकी आस्था में कमी नहीं आई और वो हम तस्वीर में देख सकते हैं बखूबी। बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी के लिए।